हे आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और आज मैं बात करने वाला हूँ या आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ हाउ टू गेट क्लाइंट्स। ना फ्रीलांसर होने का टफेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है, जो मेरे ओपिनियन में सबको ही लगता होगा, वो है गेटिंग क्लाइंट्स। तुम एक सर्विस सीख सकते हो, तुम उस स्किल को एकदम परफेक्ट कर सकते हो, बीट वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। बट अगर तुम्हारे पास क्लाइंट्स नहीं है तो तुम्हारे पास कोई वे नहीं है मोनेटाइज करने का या पैसे कमाने का। नाउ क्लाइंट्स है तो इंडियन हो सकते हैं, बट इंडिया में जो पेमेंट होता है वो थोड़ा कम होता है, वो लो एंड में होता है। मतलब तुम्हें वेबसाइट बनाने को बोलेंगे वो 8,000 रुपये में, वो वीडियो एडिट करने को बोलेंगे 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में, लोगो बनाने को बोलेंगे 400-500 रुपये में। एंड दैट कैन वर्क अगर तुम क्वांटिटी के लिए जाओ, तुम बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स करो एंड तुम्हें बहुत बल्क में पेमेंट हो, देन इट कैन वर्क। एंड क्लाइंट्स मिलना भी थोड़ा ईजी है बिकॉज यू आर इन इंडिया। तुम हिंदी में बात कर सकते हो, तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, तुम उनके लैंग्वेज में बात कर सकते हो एंड तुम फिजिकली जा सकते हो उनसे मिलने। बट वॉट आई प्रेफर इज क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया। क्लाइंट्स जो कि डॉलर में पेमेंट करे, थोड़ा ज़्यादा पेमेंट हो। बट उसमें डिसएडवांटेज होता है कि फ्रीक्वेंसी कम होती है ऐसे क्लाइंट्स की। ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मैं सारे प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, ये सब ट्राई कर चुका हूँ बट मुझे कभी भी इसमें सक्सेस नहीं मिली। मुझे ऑनेस्टली पिछले 7-8 सालों में एक भी क्लाइंट इन प्लेटफॉर्म से नहीं मिला। मैंने ट्राई मल्टीपल टाइम्स किया है बट मेरे हिसाब से इतने सैचुरेटेड हो चुके हैं कि यहाँ पे तुम अगर न्यू कमर हो या तुम्हारा नया अकाउंट है तो तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट देने से पहले बहुत ही ऑप्शंस है उनके पास कि किसी और को दे दें। तो तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिलने के लिए तुम्हें अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी और उस रेपुटेशन के लिए तुम्हें बहुत ही कम या फिर चीप लेबर करना पड़ेगा एंड इवेंचुअली तुम बिल्डअप कर सकते हो एक अच्छा पैसा चार्ज करने में इन प्लेटफॉर्म्स में। बट या तो मेरे में वो पेशेंस नहीं है या तो मेरे में वो टैलेंट नहीं है टू स्टैंड आउट, बट मैं कभी कर नहीं पाया। सो वॉट आई डू इज आई रीच आउट टू पीपल इन प्लेसेस वे अदर डोंट। सो जैसे रेडिट हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या डिस्कॉर्ड हो गया, इसमें भी काफ़ी कंपटीशन बढ़ चुका है आजकल बट रिलेटिवली काफ़ी लेस है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जहाँ पे सारे फ्रीलांसर्स ही होते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स में इतने लोग नहीं होते। सो मैं ऐसी जगहों पे क्लाइंट्स ढूंढता हूँ। आई थिंक क्लाइंट्स मिलने की वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल इज स्पीकिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर इन इंग्लिश। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं सिर्फ चैट पे बात करता था। कोई मुझे कॉल करता था तो मैं ढंग से उठाता नहीं था या बात नहीं करता था, वहाँ पे ट्रस्ट चला गया। या फिर मैं अगर कॉल पे बात करता भी था, मेरी आवाज़ काफ़ी टिमिड सी, काफ़ी नॉन कॉन्फिडेंट सी होती थी। तो भले ही मुझे वो स्किल आती हो, भले ही मुझे वेबसाइट्स बनाना आता हो, ऐप्स बनाना आता हो, कुछ भी करना आता हो, बट सामने वाले को मुझ पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा मुझे वो पैसा दे के प्रोजेक्ट्स करवाने का। बट इवेंचुअली जैसे टाइम पास हुआ, मुझे प्रैक्टिस हुई, मैं थोड़ा बड़ा भी हुआ, सो मुझे वो स्किल आ गई। मैं कॉन्वर्जेशंस कर पाता हूँ, अभी मैं कॉल पे क्लाइंट से बात कर पाता हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात कर पाता हूँ, चैट्स पे भी कर पाता हूँ। सो दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। एंड आज मैं एक ऐसे कॉन्वर्जेशन दिखाना चाहता हूँ, काइंड ऑफ रियल टाइम मैंने कैसे क्लाइंट को कन्वर्ट किया। ये मुझे मिला था आई थिंक 2 मंथ्स बैक एंड ये प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है। तो जितने भी नाम होंगे या जितने भी यूज़र नेम्स होंगे जहाँ पे मैंने बातें करी वो सब ब्लर होंगी। मेरे पास चैट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं वो दिखाऊंगा। बट जो भी कॉन्वर्जेशन हुई मैं उसका समरी देता रहूँगा और जो भी कॉल पे बात हुई मैं उसका भी एक समरी देता रहूँगा। ओके, सो ये स्टोरी यहाँ से चालू होती है अराउंड 70 डेज बिफोर, जब मुझे रेडिट पे एक पोस्ट दिखता है जहाँ पे 200 से $300 के बीच में एक जॉब उनने पोस्ट की हुई है। उनको एक ऐप डेवलपर या एक मोबाइल डेवलपर चाहिए। ना मैंने ढंग से ऑनेस्टली रिक्वायरमेंट्स पढ़ी भी नहीं, एक स्किम थ्रू किया और मैंने उनको डायरेक्टली मैसेज कर दिया जिस भी पर्सन ने मुझे ये भेजा था। ऑब्वियसली मैंने नाम सब ब्लर करके रखे हैं फॉर प्राइवेसी, बट मैं ऐसे जॉब्स में अप्लाई करता रहता हूँ बहुत ही कॉन्स्टेंटली, मतलब दिन में 5-10 तो करता रहता हूँ। तो मैंने ये मैसेज भेजा था, हे आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर हु रिसेंटली स्टार्टेड फ्लटर डेवलपमेंट। आई करेंटली हैव 2 apps ऑन द ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर नेम दैट इफ़ यू वांट टू डिस्कस फर्दर वी कैन टॉक अबाउट इट। एंड इंस्टेंटली उनने मुझे अपना डिस्कॉर्ड भेजा। नो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका रिप्लाई आया, दैट्स अ ग्रेट थिंग क्योंकि नॉर्मली रिप्लाईज बहुत कम आते हैं। बट डिस्कॉर्ड पे या किसी भी दूसरे एप्लीकेशन पे जाना नॉर्मली थोड़ा सेफ नहीं होता, थोड़ा स्कैमी टाइप लगता है। उनकी रिक्वायरमेंट में क्योंकि लिखा हुआ था कि इंग्लिश आनी चाहिए, मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, डिस्कॉर्ड अकाउंट होना चाहिए, उनने रिक्वायरमेंट पे ही लिखा था। तो मैं प्रिपेयर था डिस्कॉर्ड अकाउंट के लिए एंड पेमेंट के लिए उन्हें यूपीआई, पेपैल वगैरह कुछ भी लिखा था। तो उससे पता चलता है कि जो टीम है वो इंडियन की भी कंप्राइज है, क्योंकि उनने यूपीआई मेंशन किया मतलब वो इंडियन है, बट उनने अमाउंट डॉलर्स में मेंशन किया था, इसका मतलब बाहर के भी कुछ लोग हैं। सो मुझे पता था कि ये थोड़ा वैसा टाइप का प्रोजेक्ट होने वाला है। ये उनका डिस्कॉर्ड सर्वर था जहाँ पे उनने एक टिकट खोल के रखी थी, इस पर क्लिक करके अप्लाई करना था। काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, डिस्कॉर्ड पे ये सब होता रहता है। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कॉन्वर्जेशंस क्या हुई। कॉन्वर्जेशन में
उनने मुझसे पूछा कि उनको कौन सी पोजीशन पे अप्लाई करना है ना। जब मैं डिस्कॉर्ड सर्वे गया मुझे पता चला कि वो काफ़ी सारे पोजीशंस के लिए हायर कर रहे हैं। वो मार्केटर हायर कर रहे हैं, वो ऐप डेवलपर हायर कर रहे हैं, वो वेब डेवलपर हायर कर रहे हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनर, 3D आर्टिस्ट, ये सब हायर कर रहे हैं। आई थिंक कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट था उस पॉइंट पे, मुझे ऐसा लग रहा था, एंड वही होने वाला है। तो मैंने वेब डेवलपमेंट पोजीशन पे अप्लाई किया और मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा, और जितनी भी मेरी वेबसाइट्स जो मैंने रिसेंटली काम की, मुझे लगता है गुड प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने वो भेजा। फिर उसने मुझे मैसेज करके बोला, जो मैनेजर था इस डिस्कॉर्ड सर्वर का, कि यार ऑलमोस्ट 60% पीपल आर अप्लाइंग फॉर वेब डेव पोजिशंस। तो मुझे समझ आ गया कि ऑब्वियसली वेब डेव काफ़ी पॉपुलर चीज़ है। मैं वेब डेवलपमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस हूँ, मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, बट वेब डेवलपमेंट काफ़ी ईजी टू डू थिंग है। आजकल सब लोग ये वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, अच्छा करें बुरा करें डजेंट मैटर, बट वो कर लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि वेब डेवलपमेंट में मेरा एक्सपर्टीज़ है, बट अगर आप चाहो तो मैं ऐप डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा, अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इज देयर, आई कैन इंटीग्रेट बैक एंड एज वेल, आई एम नॉट क्लियर व्हाट्स द स्कोप ऑफ द सीनियर डेवलपर रोल, बट आई हैव एक्सपीरियंस इन कोडिंग एज वेल। सो बेसिकली सीनियर डेवलपर, बैक एंड कोडर, फ्रंट एंड डेवलपर, इन सबके पोजिशन ओपन है। और मैंने उनको बोला कि मैं सीनियर डेवलपर भी बन सकता हूँ, मैं बैक एंड डेवलपर बन सकता हूँ, और मैं ऐप डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ। उनने मुझसे बोला कॉम्पनसेशन क्या होगा, मेरा पेमेंट क्या होगा, और मेरा एक्सपीरियंस वगैरह क्या है। मैंने सारे जो भी थे रिप्लाई किए। तो मैंने उससे पूछा एनी मोर क्वेश्चंस फॉर मी। उसने बोला कि वेबसाइट पे तो ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं, अगर तुम कुछ स्पेसिफिक फील्ड की बात कर पाओ तो वो कर सकते। मुझे लगा तो उनको धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो रहा है, और मैं उनको सजेशन देने लगा कि तुम कैसे फिल्टर आउट कर सकते हो गुड पीपल को। मैं बोल सकता हूँ कि तुम उनकी वेबसाइट्स देख सकते हो जिनने वेब डेवलपमेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई किया है, तुम उनके प्रोजेक्ट्स देख सकते हो, तुम उनका खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें मेरे पास एडवांटेज है। और जो न्यू बिगिनर डेवलपर्स होंगे उनके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, और खुद का पोर्टफोलियो भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा। और मैंने उनसे पूछा कि उनको क्या फ़ीचर चाहिए। उनने बोला कि उनको एक लाइडार फीचर चाहिए ऑन द iOS ऐप। नो इफ़ यू डोंट नो, लाइडार एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो नए आईफोन्स में है, आईफोन प्रो मॉडल्स में, आई थिंक 15, 16 वगैरह में, जहाँ पे लाइडार सेंसर की वजह से तुम एक पूरा रूम स्कैन कर सकते हो। उसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा, इसका यूज़ केस क्या है, इस ऐप का तुम क्या इस्तेमाल करने वाले। एंड उसने बोला कि बेसिकली हमारे क्लाइंट्स डाउनलोड कर सकते हैं एक फ़ाइल जनरेट करके, तुम स्कैन करो और वो तुम जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्लाइंट से उसके ऐप के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में और पूछ रहा हूँ। नो, मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं आई थिंक कोई भी ऐप बना सकता हूँ। ऑब्वियसली तुम इनफ पैसा दोगे, मैं कुछ भी सीख के कुछ भी बना लूँगा। बट इफ़ यू आस्क पीपल व्हाट दे वांट, इफ़ यू तुम क्लाइंट से पूछते हो कि तुम्हारे ऐप्स में क्या फीचर चाहिए, तुम्हें ऐप का कोर फीचर क्या चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें भी आइडिया मिलता है कि तुम्हें क्या बनाना है। प्लस क्लाइंट को भी ऐसा लगता है कि तुम फोकस कर रहे हो उस ऐप पे। उसके बाद मैंने उनको बोला कि या आई कैन हैंडल iOS ऐप, मैं iOS ऐप भी बना सकता हूँ और ये फीचर्स हैं। फिर मैंने पूछा कि उनका बजट क्या है लाइडार इंटीग्रेशन के लिए, और उन्होंने बोला उनका बजट है अराउंड $200 to $250। तो ये काफ़ी लो एंड बजट है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो इट्स अराउंड 16-20,000 रुपीज़ INR, $200 to $250। मैंने उनको बोला कि पहले मुझे कुछ लिंक्स भेज सकते हो उस ऐप के, कैसे टाइप का ऐप है, क्या फीचर्स वो करना है। मैं बेसिकली यहाँ पे गेज कर रहा हूँ कि क्या ये प्रोजेक्ट मेरे टाइम का वर्थ इट होगा। मुझे $200 से $250 मिलेंगे, बट कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मुझे बताने में। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने उनको मैसेज लिखा, $250 is a bit less than my standard rates. I charge around $50 per hour, and this feature integration plus making it suitable to capture will take around 20 to 25 hours estimated. If you are okay with it, I can start looking into making an MVP. बेसिकली मैंने बोला कि ये जो फीचर है ये और पूरा एक ऐप बनाने में बहुत ही टाइम लगेगा, तो ये $200 से $250 वाला जॉब तो है नहीं। मैंने उनको बोला कि मैं $50 पर आवर चार्ज करूँगा और 20 आवर्स लगूंगा। बेसिकली मैंने उनको एक $1,000 का कोड दिया। उनने बोला कि ऑब्वियसली तुम्हारा रेट इससे बहुत ही बियॉन्ड है, तो हम बात नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको बोला कि ये जो मैंने रेट दिया ये फुल ऐप के लिए दिया, अगर आपको सिर्फ वो फीचर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, ऑलरेडी ऐप है या जो भी है, तो मैं कर सकता हूँ। तो उनने बोला कि ओके, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट बेसिक स्ट्रक्चर ओनली। अगर तुम एक स्कैनिंग और ऑटो अपलोड वाला फीचर कर सकते हो तो वी कैन वर्क ऑन दैट बजट। मैंने बोला ठीक है, अगर सिर्फ इतना सा काम है, तुम्हें लाइडर स्कैन चाहिए, उससे एक स्कैन हो जाए और वो ऐप तुम अपलोड कर पाओ, तो वो मैं $250 में करने को तैयार हूँ। दैट इज़ अराउंड 20,000 रुपीज़, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कन्वर्जन में। बट मैंने कहना सोचा कि हाँ, मैं उसमें कुछ खास प्रोजेक्ट्स कर भी नहीं रहा था, और ये काफ़ी नया टेक था, मुझे नए टेक्नोलॉजीज़ और उनमें काम करने में मज़ा आता है। कभी वो भी होता है ना, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट करना है बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो ज़्यादा मज़ा आएगी। सो मैंने बोला ओके, लेट्स डू इट। उसके बाद हुआ डिस्कशन की
$250 में क्या क्या मिलेगा। मैंने बोला कि एक बेयर बोन ऐप मिलेगा जहाँ पे तुम बस अपलोड स्कैन कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो वो 3D स्कैन को लाइडर के फंक्शन के साथ आईफोन के। इतना से मिलेगा, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। तुम यहाँ पे टाइमलाइन नोटिस करना, ये सब जो चैट हो रही है ये हो रही है मेरी 2 में, ठीक है। 2, 3, 4 मई में बातें हुई, फिर 8 मई में बातें हुई, तो बीच में बहुत गैप था 5 दिन का। उसके बाद उनने इंटरव्यू शेड्यूल्स किए और वो हुआ सीधा 15 में को। तो तुम सोच रहे हो बहुत ही गैप में बात हो रही है। और तुम अगर देखोगे तो जो फर्स्ट एवर मैसेज था वो था 24 अप्रैल को। सो अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं। नाउ ये यूजुअल प्रैक्टिस है भी नहीं भी है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में तुम्हें बहुत ही टाइम तक ड्रैग ऑन करना पड़ता है, इसलिए तुम एक ही पे फोकस नहीं कर सकते। ये मैं कर रहा था और मैं बाकी काफ़ी चीज़ें कर रहा था, मेरे बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे मैं उन पे काम कर रहा था और ये साथ साथ में चलता जा रहा था। अभी तक मुझे इससे कोई पेमेंट तो आई नहीं है, तो मैं इसमें फुल टाइम कमिटमेंट दूंगा नहीं, बट मैं जो भी ये पूछ रहे थे क्वेश्चन उनका आंसर कर रहा था। मुझे अगर कोई अपडेट्स चाहिए था तो मैं उनको मैसेज कर रहा था कि कोई अपडेट्स है क्या वगैरह वगैरह। एंड इवेंचुअली उनने एक इंटरव्यू शेड्यूल किया। ये इंटरव्यू शेड्यूल हुआ जो एक्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजर था। नाउ ही इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, ये वाला जो बंदा मुझसे बात कर रहा है ही इज़ फ्रॉम इंडिया, इसके नेम से पता चल रहा है। एंड दिस इज़ द पर्सन जिनने बोला कि हाँ ये टिकट एक्सेप्ट हो चुकी है। उन्होंने मेरी कॉन्वर्सेशंस पढ़ी होंगी, मेरे प्रोजेक्ट्स सीखे होंगे, जो भी हमारी बातें हुई वो देखा होगा। और उन्होंने बोला कि एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा अराउंड 10 to 11 PM, 5-10 मिनट का इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में क्या बात हुई, इस इंटरव्यू में जो भी ये बंदे थे इनने मुझसे पूछा कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, तुम ये ऐप बना पाओगे कि नहीं। सेम जो चैट में बात हुई ऑलमोस्ट सेम बात हुई, बस मैंने ये आई थिंक ये CEO हुए इस प्रोजेक्ट के, तो मैंने उन CEO से बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और जो आपका बजट है $250 में उसमें मैं एक बेयरबोन ऐप बना के दे दूँगा। ये बात हुई 20th को। सीधा 26 को मुझे वापस से एक मैसेज आता है इनका, बीच में 6 दिन साइलेंस। मैंने भी कोई मैसेज नहीं किया, उनने भी कोई मैसेज नहीं किया, सो दोनों तरफ से कोई वो नहीं आ रहा ना। उनने मुझे मैसेज किया, लुकिंग एट अ कॉन्वर्सेशन इट सीम्स दैट आई डोंट हैव अ बजट सेट फॉर यू, डिड वी डिस्कस हाउ डू यू वांट टू पे एंड हाउ लॉन्ग विल द प्रोजेक्ट बी। बेसिकली वही बोल रहे हैं कि टाइमलाइन और बजट उनने या तो नोट नहीं किया, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में हमने डेफिनेटली डिस्कस किया था, बट आई थिंक उन्हें नोट नहीं किया। तो मैंने उनको वापस बताया, आई वॉज टोल्ड द बजट वॉज $250 फॉर द MVP विद द लाइडर। आई वुड प्रेफर 50% पेमेंट अपफ्रंट एंड 50% आफ्टर द प्रोजेक्ट। मैंने ऑलरेडी स्टोरीज बता चुकी हैं कि कैसे मैं काम कर चुका हूँ, मुझे पैसे नहीं मिले, तो अब से मेरा वही फंडा होता है, या तो मैं 50% अभी लूँगा, 50% बाद में, या फिर माइलस्टोन सिस्टम पे काम करूँगा कि 10% एडवांस, उसके बाद 15, उसके बाद 15, उसके बाद 15, ऐसे ऐसे कर करके माइलस्टोन सिस्टम पे काम करूँगा। और मैं बोला मुझे ये चीज़ इंप्लीमेंट करने में सिर्फ 2-3 दिन लगेंगे। तो उन्होंने बोला कि यू आर टेलिंग मी दैट यू कैन कंप्लीट द लाइडर ऐप इन 3 days। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला हाँ। उसके बाद एक कॉल हुई। ना ये जो नेक्स्ट टेक्स्ट है इससे पहले एक कॉल हुई है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने मुझे वापस से कॉल किया और बोला कि हे मुझे एक बार पूरा स्ट्रक्चर बताओ कि क्या तुम कर सकते हो, क्या करने वाले हो, और तुम्हारा एक्सपर्टीज़ क्या है, तुम अपने बारे में बताओ। ना ये एक एक्चुअल इंटरव्यू था। जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ वो मुझे पता नहीं था, वो आई थिंक बहुत लोगों का एक साथ ले रहे थे, इसलिए मेरा उन्हें जल्दी जल्दी लेके ख़त्म कर दिया। इस वाले इंटरव्यू में मैंने उनको बताया कि मैं ऐप बना सकता हूँ $250, उसके अलावा मैं वेबसाइट पर भी काम कर सकता हूँ ना। वेबसाइट बनाने में मैंने उनको वही कोट किया, अराउंड 20 से 25 आवर्स लगेंगे मुझे पूरा फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह सब बनाने में, और उसमें मुझे अराउंड $1000 लगेंगे। मैंने उनको ये बस मेंशन किया था। एंड फिर उनने मुझे मैसेज किया कि मुझे टैग किया और एक और बंदे को टैग किया, बोला कि दिस इज़ योर कन्फर्मेशन ऑफ हायर, गुड आफ्टरनून शिवांश, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फॉर हायर, प्लीज़ ब्रिंग हिम इनटू द। तो वही जो डिस्कॉर्ड मैनेजर थे जो मुझसे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि प्लीज़ ब्रिंग हिम इनटू द सर्वर, और इस फ्राइडे से वो चालू कर सकते हैं मेरा वो करके। तो बेसिकली आई एम हायर्ड। बेसिकली मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मैं हायर नहीं होता। मैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करता हूँ, जितना काम है उतना करता हूँ, उसके पैसे लेता हूँ, एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म हुआ तो मैं लॉन्ग टर्म पैसे लूँगा, एंड देन इवेंचुअली तो खत्म होना ही है। उसके बाद मैंने उनको मैसेज करके पूछा कि डिड वी डिस्कस अबाउट द पेमेंट स्ट्रक्चर, शुड आई कीप ट्रैक ऑफ माई आवर्स और बिल वीकली। तो जैसे मैंने बोला कॉल में हमने पेमेंट की बहुत बातें की थी, और उन्होंने मुझे बोला वेबसाइट बनाने को भी करना। तो ऐप के तो $250 थे, प्लस वेबसाइट बनाने के मैंने $1000 ऐसा रफली कोट किए थे। और मैंने बोला था कि मैं पर आवर काम करता हूँ, तो मैं या तो आवर्स ट्रैक कर सकता हूँ अपने, या फिर एक माइलस्टोन सिस्टम मैं पहले से आपको बना के दे सकता हूँ, और उस प्रोजेक्ट में उतना ही टाइम लगेगा। तो उन्होंने मुझे बोला माइलस्टोन सिस्टम, प्लीज सेंड मी द माइलस्टोन सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू एंड आई विल कन्फर्म। उसके बाद मैं बैठ के थोड़ी देर AI वगैरह की हेल्प लेके एक पूरा सिस्टम बनाया, एक पूरा माइलस्टोन पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया, विच वॉज बेसिकली दिस। सो मैंने बोला था $1000 होगा टोटल प्रोजेक्ट का, तो टोटल वेबसाइट का।
जिसमें से $100 मैं लूँगा एडवांस के लिए, बिना कोई काम चालू किए पहले मैं $100 लूँगा ताकि मुझे श्योरिटी हो मुझे पेमेंट मिलेगा। उसके बाद मैं $200 लूँगा जब लैंडिंग पेज वेबसाइट का बन जाएगा, उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। $300 लूँगा जब मुझे साइन इन, यूज़र फ्लो, ये सब मिलेगा। उसके बाद एक और $300 लूँगा जब डिज़ाइन, जो स्ट्रीमिंग है उनके वेबसाइट में, बेसिकली उनको स्ट्रीम कराने थे मॉडल्स, वो सेटअप हो जाएगा। एंड फाइनल मैं वापस से $100 लूँगा व्हेन प्रोजेक्ट विल बी लाइव। फिर मैंने उनको मैसेज करके लिखा, लेट मी नो इफ दिस स्ट्रक्चर वर्क्स फॉर यू, इफ यू लाइक एनी चेंजेस, ऑल्सो इफ यू डोंट हैव अ फुल टाइम डेवलपर यू लाइकली नीड समवन टू मैनेज अ वेबसाइट। ना देख रहे हो मैंने ऑलरेडी पैसे, ये तो वन टाइम डेवलपमेंट का है। फिर मैंने उनको ऑफर किया कि अगर आपको एक फुल टाइम डेवलपर चाहिए आपके प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, तो मैं अवेलेबल हूँ। मेरे आर्ली ब्रेकडाउन हो सकते हैं या मंथली पेमेंट दे सकते हो और मैं उसमें कर सकता हूँ। एंड या देन ही आस्क्ड मी व्हाट फॉर्म ऑफ पेमेंट आई वुड लाइक द मोस्ट, और उसने खुद ने ही ऑफर किया फॉर पेपैल। आई सेंट हिम माई पेपैल एंड आई गॉट द कन्फर्मेशन। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। सो या दिस वॉज बेसिकली हाउ आई गॉट माई क्लाइंट। इस पूरे प्रोसेस में आई थिंक पूरा 1 मंथ लग गया ऑलमोस्ट, एंड ये प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है एंड मुझे पेमेंट्स मिल चुके हैं जो जो काम मैंने किया अभी तक। ये प्रोजेक्ट के वेबसाइट्स चल रहे हैं, काम चल रहा है। आई थिंक ये चलता रहेगा, बट मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा ऑफ पेमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिम ऑन दिस प्रोजेक्ट। दिस वाज वन ऑफ द वेज मैंने एक इंटरनेशनल क्लाइंट लिया। या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो, आई नो मैंने इस चैनल पर आई थिंक 6-7 महीने से अपलोड नहीं किया है, एंड आई डोंट नो मैं कितना कंसिस्टेंटली आगे करूँगा, बट मैं सोच रहा हूँ मैं क्या इसमें बना सकता हूँ। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं क्या ऐसे टाइप के वीडियोस कंटिन्यू रखूँ कि पैसे कैसे मिलते हैं, क्लाइंट कैसे मिलते हैं, या फिर मैं कुछ और चीज़ में ट्रांजेक्शन करूँ, कुछ और चीज़ करूँ। बट आई विल कीप यू अपडेटेड। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना और कमेंट में बताना कि तुम्हें क्या जानना है मुझसे। आई डोंट नो मैं क्या वीडियो बना सकता हूँ, सो मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।